नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। वैशाली सांसद वीणा देवी को मिली जान से मारने की धमकी, सदर थाना में एफआईआर हुआ दर्ज। मिठनपुरा थाना से महज कुछ दूरी पर लोगों ने कानून को हाथ में लेकर एक युवक को दी अनोखी सजा। और मीनापुर प्रखंड के खड़हर गांव में मृतक पूर्व उप सरपंच मनोज कुमार कुशवाहा के परिजनों से मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रालोमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। वैशाली सांसद वीणा देवी को मोबाइल पर मिली जान से मारने की धमकी, सदर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। वैशाली सांसद वीणा देवी को मोबाइल पर गोली मारकर हत्या की धमकी दी गई है। इस संबंध में सांसद वीणा देवी ने सदर थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि रविवार की दोपहर 12:36 पे उनके मोबाइल फोन पर 8539019720 से कई बार कॉल आई। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो फोन करने वाले व्यक्ति ने गाली गलौज कर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद घटना को लेकर वैशाली सांसद ने सदर थाना में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि धमकी देने में प्रयोग किए गए मोबाइल का डिटेल निकलवा कर कार्रवाई की जा रही है। फोन करने वाले की पहचान हो गई है। जल्द ही जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि वैशाली सांसद लोजपा पार्टी से सांसद है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के लिए भी उन पर हमला हुआ था। इसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई थी। सदर थाना क्षेत्र में उनका आवास है और कल ही उनका एक लेटर पैड पर ये थी धमकी की जानकारी हम लोग को मिली थी कि एक मोबाइल द्वारा धमकी दिया गया है। तो उस आधार पर थाना द्वारा मोबाइल जो संदिग्ध मोबाइल है उसका डिटेल सब लिया गया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। किन्हीं को डिटेन वगैरह भी किया गया है? नहीं, अभी इसमें किसी को डिटेन नहीं किया गया। वो हम लोग धारक की पहचान हो गई। मोबाइल धारक की पहचान हुई है, जो हम लोग एसडीआर निकाले हैं उस आधार पर मोबाइल धारक की पहचान हुई है। वो इसी जिले का एक वासी है, उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिठनपुरा थाना से महज कुछ दूरी पर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर एक युवक को अनोखी सजा दी। पैसा लेकर भाग जाने पर दबंग ट्रक मालिक ने ट्रक ड्राइवर को दी अनोखी सजा। गले में बहुत बड़ा चोर हूं का तख्ती लगाया और जूतों की माला पहना दिया। मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मिठनपुरा थाना से महज 500 मीटर दूर कन्हौली खादी भंडार चौक के पास का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक के गले में तख्ती लगाकर खड़ा कराया गया है, जिस तख्ती पर लिखा था, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। साथ ही युवक के गले में जूते और चप्पल की माला भी है। रास्ते से गुजरने वाले राहगीर रुककर युवक को देखते और आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान किसी ने उस युवक की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक से किसी ने पूछा, पूरा मामला क्या है? तभी पीड़ित युवक ने बताया कि मैं स्थानीय संतोष कुमार गुप्ता ट्रक चलाता हूं। मैंने गाड़ी मालिक का पैसा खर्च कर दिया और पैसा वापस नहीं कर पाने की वजह से दिल्ली भाग गया। क्या किए हो? कर दिए। खर्च कर दिए। कितना पैसा? 50। कहाँ से लाए हो? दूसरा वाला पैसा था बाबू का ना। किसका पैसा था? संतोष जी का। तो पैसा तुम क्यों ले हो? लेकिन खर्चा कर दिए। संतोष जी क्या काम करता था? क्या तू क्या चीज का काम करते? ड्राइवरी करते हो? कौन गाड़ी चलाते हो?
ट्रक चला। पूरे मामले को लेकर ट्रक मालिक वहीं खड़े थे और उनके नजदीकी क्लीनर पीड़ित की स्थिति समाज को दिखाने की बात कर रहे थे और उसके बाद पुलिस को सौंपने की बात बताई। दबंग ट्रक मालिक ने दबंग क्लीनर ने बताया कि सराय काटा पर गाड़ी खड़ी कर यह मालिक का 50,000 और मुझसे 5,000 कुल 55,000 रुपये हमसे लिया और हमसे बोला कि तुम 10 मिनट रुको, हम आते हैं। पैसा लेकर दिल्ली भाग गया, दिल्ली से पकड़ाया है। जब वहां खड़े किसी ने सवाल किया कि इसे पुलिस को क्यों नहीं देते, जवाब में क्लीनर ने जवाब दिया कि पहले समाज देख लेगा तब पुलिस को देंगे। सराय काटा जानते हैं? सराय काटा बोलिए आप बोलिए। वहीं पे छोड़ के हमको भाग गया था। बोला 10 मिनट तुम गाड़ी में रुको, हम आ रहे हैं। ये रिटर्न आया नहीं, हिसाब लिया 50,000 रुपया, 5,000 मेरा, 55,000 रुपया लेके ही भाग गया। उसके बाद ये रिटर्न नहीं आया, बात कितना ही। उसके बाद ये हमको भेटे नहीं हुआ, हम तब इनको कॉल करवाए। ये जा करके दिल्ली में पकड़ाया, दिल्ली में था बैठा हुआ, वहाँ जाके आदमी इसको पकड़ के लाया वहाँ से। बस बात। पूरे मामले पर मालिक संतोष गुप्ता ने बताया कि हीरा मेरी गाड़ी का ड्राइवर है, विशाल गाड़ी का क्लीनर है। हम भूसा खरीद बिक्री का काम करते हैं, जिसका पैसा ड्राइवर अक्सरहा लेकर आता रहता था। 3 मर्तबा वह पैसा लेकर मुझ तक पहुंचा देता था। कुछ दिन पहले सिवान से भूसा लेकर चला और सराय में भूसा बेचकर पैसा अपने पास रख लिया। क्लीनर से बोला कि तुम रुको, हम आते हैं। शाम 7 बजे तक जब ड्राइवर वापस नहीं लौटा तो हमने क्लीनर को 100 रुपया भेजा और क्लीनर वापस आया। कुछ दिनों पहले ड्राइवर ने एक फोन कर दिल्ली में होने की सूचना दी। फिर गाड़ी मालिक ने क्लीनर को पैसा देकर ड्राइवर को मुजफ्फरपुर बुलाने के लिए अपने क्लीनर को भेजा और फिर उसने उसे दिल्ली से पकड़कर मुजफ्फरपुर लाया है। रात को 7 बजे फोन किया, विशाल फोन किया कि संतोष भैया ड्राइवर अभी तक नहीं आया। हमने कहाँ गया तो खोजो, इतना लेट कैसे हो गया? तो बोला 1 बजे हम चल देंगे। उसके बाद जब नहीं पता चला तो फिर जो मैंने हम इसको पैसा 100 रुपया भेज के खाना का, उसके बाद वहाँ से गाड़ी मंगवा के चले आए। सराय थाना पर जब आए तो भूसा वाला हमको विश्वास नहीं हुआ कि हो सकता है कि झूठ बोल रहा होगा, पैसा सब आपसी में बांट लिया होगा। तो हम भूसा वाला से जाके पूछे तो बोला कि नहीं, हीरा जो आपका ड्राइवर था उसको हाथ में पेमेंट दिए हैं और वहाँ का लेबर और ये पुलिस जो है वहाँ का जो इंक्वायरी करके पता किए। उसके बाद हम घर पे चले आए। घर पे चले आए तो कल होके कहाँ गया वो? बोलिए। एक लड़का है, उसके नंबर पर फोन गया कि बेटा तुम यहाँ दिल्ली आ जाओ, हम दिल्ली में हूँ। तो उसको 1,500 रुपया भेजा मोबाइल पे, 1,500 रुपया मोबाइल पे भेजा। उसके बाद दिल्ली रात को 10 बजे हम यहाँ से 8 बजे ट्रेन दिल्ली में ये पकड़ाया है। हाँ, दिल्ली में। कहाँ का रहने वाला? आप जो इसको रखे थे काम पे तो क्या समझ हमारे घर के बगल में फाजी भंडार यहीं पर रहने वाला। अब सवाल उठता है कि जब ड्राइवर खुद फोन कर यह बतलाया कि मैं दिल्ली में हूँ और क्लीनर के साथ गाड़ी मालिक के घर तक वापस लौटा, फिर उस ड्राइवर के साथ इस तरह की अमानवीय हरकत करने की इजाजत गाड़ी मालिक को किसने दी? पूरे मामले को लेकर नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया कि अभी तक पीड़ित पक्ष ने आवेदन नहीं दिया है। पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मिठनपुरा थाना प्रभारी को आसपास के लोगों से पूछताछ कर कार्रवाई करने को कह दिया गया है। हमें पता चला है, देखो हालांकि अभी तक कोई हमें आवेदन इस तरह का प्राप्त नहीं हुआ है। तो आसपास के पब्लिक के से जांच करके हमने थाना को निर्देश दे दिया, हम अपनी जांच कर रहे हैं। औराई थाना क्षेत्र के महरौली गांव में जमीनी विवाद में नाबालिग बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र अमरौर पंचायत के महरौली गांव में रविवार को भूमि विवाद में सुशील शाह के 9 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। गांव के ही पड़ोसी प्रहलाद शाह के घर में उसका शव मिला। आरोपित पुनीता देवी पति प्रहलाद शाह दोपहर 1 बजे मीनापुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर टिंगराहा अपने मायके चली गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि भूमि विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि स्वजन की ओर से प्राथमिकी के लिए भी आवेदन नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि विक्रम कुमार सुबह 10 बजे घर से खेलने के लिए निकला था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर स्वजन ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। काफी देर बाद शाम में प्रहलाद शाह के पुत्र विद्यापति ने हल्ला किया कि विक्रम का शव मेरे घर में पड़ा हुआ है।
इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। उसकी मां रूपा देवी रोते हुए पहुंची। बच्चे का शव देखकर वो बेहोश हो गई। लोगों ने पानी छिड़ककर होश में लाया। हत्या की सूचना पर थानाध्यक्ष राजा सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच थानाध्यक्ष विद्यापति को लेकर ओलीपुर टिगराहा के लिए निकल गए। वहीं बेदौल ओपी पुलिस और 112 की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। जिसके घर में हत्या हुई शक उसी के ऊपर किया जा रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक की जांच में दोनों परिवार में 3 वर्ष पूर्व 4 डिसमिल जमीन के लिए विवाद की बात सामने आई है। घटना के बाद स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है, जिस कारण बयान भी नहीं हो पाया। पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। पहले हमको जाती है ये जमीन का आदि मैटर चल रहा था इससे, ठीक है सर। तो हमने फेरी करके आए थे 2 बजे करीबन। 2 बजे करीब आए थे। इसको हम खोजे कि बच्चा सब कहाँ है। हमारा बीवी बोला कि डेरा पर से 11 बजे आया है। 11 बजे आए से घड़ी है, ऐसे खेलने गया होगा कहीं। हम भी सोचे कहीं खेलने गया होगा। फिर भी हम उस 2 बजे के से हम खोज पूरा छानबीन किए, कहीं नहीं विक्रम मिला। तो हम जब लास्ट में हम यहाँ का जो आदमी बोला कि लास्ट में चलिए घर में कहीं सोया हुआ होगा। फिर हम आए तो वही बच्चा लोग कह रहा है कि विक्रम यही है। तो हम खुश हो गए कि भाई हमारा बेटा सही सलामत होगा। गए तो वहाँ मेरा बेटा को बकरी जैसे जो जब होता है वैसे जब बकरी हुआ खून का मारा। कुछ हथियार भी था वहाँ पे? जी हथियार नहीं देखे यहाँ, कुछ नहीं था। नहीं, सब हथियार फेंक दिए होगा ना। यहाँ पे सन्नाटा रहता है। क्या लगता है आपको? जी फरीके है ऊंचा, जैसे हमारा दादा का जो है ना भाई का लड़का है वो। और उसका बचवा जो है विद्यापति शाह है जो यहाँ है। उसका फैमिली है विद्यासागर और प्रहलाद सर सब। कितना जमीन के लिए विवाद था? जमीन हमारा वहाँ 7 डिसमिल है। और उस टाइम में भी हमको कत्ता लेके जो है ना, कत्ता लेके हमारे भाई पे बोला कि आप मर्डर कर देंगे। हाँ, फिर भी वो लोग पैसा के बदौलत निकल गया। हम लोग पैसा से कमजोर पड़ गए। कब से विवाद चल रहा है? विवाद 3 साल सर, 3 साल। क्या है? हाँ, ये कल शाम की घटना है जिसमें मेहरौली गांव है और आई थाना क्षेत्र में। वहीं पे विक्रम कुमार करके एक 13-14 साल के लड़के की हत्या हुई है। गला रेत करके हत्या की गई है। और जो संदिग्ध है उसी गांव का है विद्यापति करके। उसी ने चौकीदार वगैरह को भी खबर किया कि उसके मेरे घर में एक डेड बॉडी है। उसी पर पुलिस गई है छानबीन करने और तब ये डेड बॉडी बरामद हुआ है। घटना का कारण क्या लगता है आप तक की जांच में? अभी तो संदिग्ध है वही विद्यापति है, जिससे उसके सुशील साहू जो मृतक है उसका कुछ ज़मीनी विवाद है। और आगे अभी अनुसंधान हम लोग ओपन माइंडेड हैं। अभी सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद। हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि जिस आदमी से ज़मीन का विवाद है उसी के द्वारा ये मामला प्रकाश में लाया गया। उसके घर में लाश बरामद हुई है, तो संदिग्ध अभी वही है। वरुराज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के वरुराज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में पुलिस ने एक महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। बरामदगी के दौरान महिला के घर के बगल की झोपड़ी से 22 कार्टन में 191 लीटर शराब बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान महिला तस्कर पुलिस पदाधिकारी से उलझ गई, जिसमें मौका पाकर उसका पति शराब कारोबारी अशोक पटेल मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार महिला अशोक पटेल की पत्नी रीमा देवी है। मामले की जानकारी देते हुए बरुराज थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि वार्ड नंबर 5 में कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार महिला ने पूछताछ में बताया कि वह और उसका पति काफी समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। महिला के बयान के आधार पर महिला और उसके फरार पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।
कल संध्या 5 बजे के करीब में सूचना मिली कि वार्ड नंबर 5 के एक अशोक पटेल हैं जो विदेशी दारू का खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन के लिए गश्ती पार्टी को सूचित किया गया। वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए उनके घर पे छापा मारा गया, तो घर में तो नहीं, घर के बगल में एक झोपड़ी है। झोपड़ी से 22 पेटी अंग्रेजी शराब 8 PM और ऑफिसर चॉइस टेट्रा पैक उनके झोपड़ी से मिला, जिसमें अशोक पटेल की पत्नी रीमा देवी भाग नहीं पाई और अशोक पटेल वहां से भाग गया, तो हिरासत में लिया गया। महिला को हिरासत में लिया? महिला को हिरासत में लिया गया है। टोटल कितना है क्वांटिटी? क्वांटिटी में 191 लीटर टोटल। कहाँ से पकड़ाया है? अशोक पटेल के घर के बगल से, उन्हीं के बगल में एक झोपड़ी था, उसी में। बहराइच थाना क्षेत्र। बहराइच थाना। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गुमटी के समीप दिन दहाड़े बदमाशों ने मोटरसाइकिल की डिक्की से 53,000 रुपए उड़ा कर ले गए। मुजफ्फरपुर जिले के लक्ष्मी चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रुपए निकालकर कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर जा रहे एक युवक की बाइक की डिक्की से अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े 53,000 रुपए उड़ा डाले। पूरी घटना को लेकर कांटी थाना क्षेत्र के पीड़ित युवक चंदन कुमार ने बताया कि मां ने अपनी पेंशन के रुपए को निकालकर घर बनवाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए दिए, जिसमें से 47,000 रुपए को बैंक में भाई के खाते में जमा कर दिया और शेष 53,000 और कई जरूरी कागजात को लेकर के घर जाने लगा। बैंक से 1 किलोमीटर की दूरी पर दामोदरपुर रेलवे गुमटी पड़ती है। ट्रेन आने को लेकर के गुमटी बंद थी। इसी क्रम में बदमाशों ने चोरी से बाइक की डिग्गी को खोलकर 53,000 रुपए और अन्य कागजात से भरे हुए झोले को लेकर भाग खड़े हुए। इस दौरान गुमटी खुलने के बाद बाइक स्टार्ट करने के बाद पता चला कि बाइक की डिग्गी खुली है और इसमें रखे हुए रुपए वाला झोला गायब था। आसपास के लोगों ने बताया कि पल्सर बाइक से 2 लोग बाइक के पास खड़े थे और फिर बंद गुमटी के नीचे से बाइक निकालकर भाग गए हैं, जिसके बाद मामले की जानकारी ब्रह्मपुरा पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी के बाद ब्रह्मपुरा थाना पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। 1 लाख रुपए निकाले थे, बैंक से बाहर निकले सर, उसके बगल में फिर 47,000 रुपये जमा किए। 1 लाख रुपए एक साथ नहीं हुआ जमा। फिर डिक्की में पैसा रख लिए सर। जा रहे थे दामोदरपुर गुमटी बंद था सर, वहीं पे 53,000 रुपया डिक्की में से निकाल लिए गए। 1:20 या 25 मिनट के करीब। पता चला आपको? सर हम जैसे गुमटी खुला, जैसे स्टार्ट मारे तो देखे पीछे नजर पड़ा गुमटी खुला हुआ है सर। किस ब्रांच से पैसा निकाले थे? SBI लक्ष्मी चौक MIT बैंक। जी सर। पता चला कोई आपका डिक्की कर रहा है पीछे, कोई पीछे? सर हमको पता नहीं चला सर, लेकिन दुकान वाला अगला देखा था, पूरा वो गाड़ी भी देखा था, कैमरा भी लगा हुआ है सर। कैमरा में आया? कैमरा वो आदमी आप देखिएगा तो आ सकता है, वो अगला देखा था, दुकान वाला सब दिख रहा है, लेकिन हम नहीं देखे थे सर। उससे वो 2 आदमी से था। आप अकेले थे? जी सर, हम अकेला थे। किसके खाते से यहाँ से पैसा निकाला? मम्मी के अकाउंट से। क्या के लिए निकाले सर? काम था, घर बनाने के लिए सर। जी सर। कितना निकाले और कितना जमा? 1 लाख रुपए निकाले सर, एकदम जमा किए 1 लाख रुपया, लेकिन 1 लाख रुपया जमा नहीं हुआ। 47,000 जमा हुआ, 53,000 रुपया था सर। उसमें आधार कार्ड था, मम्मी का, पापा का आधार कार्ड, बैंक का पासबुक था सर, वृद्धा पेंशन वाला सर अति फॉर्म था, सब सही क्या जी सर। पढ़ने के सही सर, शाहपुर जा रहे थे अपना घर। मिठनपुरा रोड के ग्रैंड मॉल के सामने डम्बेल डोर जिम का भव्य शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने फीता काटकर की। आज मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में ग्रैंड मॉल के सामने में खुला डम्बेल डोर जिम, जिसका उद्घाटन मुजफ्फरपुर के भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। साथ ही उन्होंने जिम को लेकर शुभकामनाएं दी। मौके पर जिम के प्रोप्राइटर अनिकेत राज समेत महिला प्रशिक्षिका कोमल समेत सभी मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि यह जिम सभी सुख सुविधाओं से लैस है। यहां आपको मेल के प्रशिक्षक के साथ साथ महिला प्रशिक्षिका भी प्रशिक्षण देती है। साथ ही महिलाओं के लिए अलग से बैच की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला ट्रेनर की भी व्यवस्था की गई है।
जिम के संचालक ने कहा, इस भाग दौड़ भरे जीवन में खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारी जिम में बाकी जिम की अपेक्षा बेहतरीन सुविधाएं लोग किफायती कीमत में ले सकते हैं। महिलाओं के लिए एक सेपरेट टाइम रखा गया है, सुबह 10 बजे से 12-1 बजे तक का। और जो भी हाउसवाइफ महिलाएं हैं वो सुबह में जिनको टाइम नहीं मिल पाता है वो दोपहर में आके ज्वाइन कर सकती हैं। और यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल वुमेन ये ट्रेनर भी रखा गया है जो उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और सारे न्यूट्रिएंट्स चार्ट वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। जिम में फिलहाल तो सब सुविधाएं हैं, नीचे पार्किंग की व्यवस्था भी है। जो स्टूडेंट आएंगे सामने से वो नीचे अपना गाड़ी डायरेक्ट पार्किंग में लगा सकते हैं और लिफ्ट लेके डायरेक्ट उनको सीढ़ी चढ़ के नहीं आना पड़ेगा, डायरेक्ट वो लिफ्ट से ऊपर तक आ सकते हैं। कौन जिम में आएंगे? लड़के लड़की की अलग अलग है या एक साथ? लड़के लड़की दोनों के जिम है। लड़की सेपरेट टाइमिंग पे भी आ सकते हैं। क्या टाइमिंग है? लड़की का सेपरेट टाइमिंग 10 बजे से रहेगा और वैसे जिम मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से 11 बजे तक रहेगी, फिर शाम में 4 से 11 बजे तक रहेगी। न्यूट्रिशंस वगैरह में क्या कुछ? न्यूट्रिएंट्स में सारा सामान रहेगा, जो नेचुरल डाइट भी रहेगा और जो आज के मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहे BCAA ये सब भी रहेगा। अभी क्या कुछ ऑफर्स है? स्टार्टिंग क्या कुछ ऑफर्स? 50% का भी ऑफर चल रहा है। जो भी एनुअल क्वार्टरली एडमिशन ले रहे हैं उस पर 50% का उनको ऑफर दिया जा रहा है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अनिकेत हो गया। लोकेशन मिठनपुरा। आपको अपने सपनों का घर किफायती दर में बनाने का सुनहरा मौका दे रहा है अंश इंटीरियर। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और काफियती दर में, तो ये खबर आपके लिए है। अंश इंटीरियर आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। शॉप के प्रोप्राइटर ने बताया कि हमारी सुविधाओं का लाभ ग्राहक घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। साथ ही विभिन्न राज्य में लोग हमारी सुविधाओं से काफी खुश हैं। अंश इंटीरियर के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जैसे कंसल्टेशन, प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, साइट विजिट, रेनोवेशन, 3D डिजाइनिंग इत्यादि। हमारा पता है अंश इंटीरियर, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ सीएट शॉपी। आप हमें सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें अंश इंटीरियर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। नंबर एक बार फिर से नोट करें, 9263237503। My name is Amreen Naz. I am the founder of Ange Interiors. Firstly, Happy New Year सबको। And मेरा जो फॉर्म है एंज इंटीरियर्स, ये एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग फॉर्म है जिसमें हम क्रिएटिव एंड कस्टमाइज्ड डिज़ाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अपने क्लाइंट को रीड करते हैं, अपने क्लाइंट के लाइफस्टाइल को रीड करते हुए, उनके नीड्स को रीड करते हुए हम अपना जो भी डिज़ाइंस है वो प्रोवाइड करते हैं उनको। एंड हम लोग यहाँ पे 2D प्लानिंग्स, 3D प्लानिंग्स, मॉडल्स एंड रेंडर्स शो करते हैं, जिससे उनको क्लियर हो कि वो कैसा अपना घर जो डिज़ाइन करा रहे हैं वो वास्तव में दिख कैसा रहा है। पहले वो हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन। देन हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, साइट पे जाते हैं एंड हम लोग मटेरियल सिलेक्शन कराते हैं कि क्या कर्टेंस क्या लगेगा, आपका मटेरियल जो है लैमिनेट्स क्या यूज़ होंगे, प्लाई कौन सा यूज़ होगा, जो आपका डेकोरेटिव आइटम्स है वो भी हम लोग सारा कुछ प्रोवाइड कराते हैं, देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आगे काम प्रोसीड करते हैं। कितना टाइम लगता है उसको करने में? ये डिपेंड करता है कि आपका काम कितना लंबा है। अगर घर है सिर्फ एक 1 BHK करना है, इट विल टेक 3 months 4 months, या फिर आपका कॉमर्शियल प्लेस है तो वो डिपेंड करता है कि आपका काम कितना, आपका जो स्पेस है वो कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है काम का जो ड्यूरेशंस है। लोकेशन ये आपका कहाँ पर है? ये हमारा हो गया सदातपुर, मुजफ्फरपुर, सीएट शॉपी 1st फ्लोर। सर्विस कहाँ के लोग यहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ तक के? ऑल ओवर, एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है। कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए क्या अमाउंट मिनिमम हो सकता है जिसमें कस्टमर आपकी सर्विसेज? कस्टमाइज्ड ये आप बेसिकली क्या है ना, लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हमारा बजट, हमारा जो
बजट है वो कैसे इस पे वर्क करेगा। बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि आपका जो बजट है वो डिज़ाइन को प्रोसेस करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका डिज़ाइन। मीनापुर प्रखंड के खरहर गांव में मृतक पूर्व उप सरपंच मनोज कुमार कुशवाहा के परिजनों से मिलने पहुंचे रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खरहर गांव में, जहां बीते दिनों 31 दिसंबर को खरहर गांव निवासी पूर्व सरपंच सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मीनापुर प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार कुशवाहा की हत्या गोली मारकर अपराधियों ने मुजफ्फरपुर सीमा से सटे सीतामढ़ी के महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र में कर दिया, जिसके बाद आज उनके परिजनों से मुलाकात कर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता शोक संवेदना व्यक्त किए और मृतक के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा समेत अन्य प्रकोष्ठ के नेता, कार्यकर्ता और गांव के लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने मृतक की पत्नी को भरोसा दिलाया कि पुलिस के आला अधिकारी से बात कर न्याय दिलाने का कार्य करेंगे, जिसको लेकर बात करेंगे। किसी समाज को ध्यान में रखकर व्याख्या नहीं होनी चाहिए और उनके जाने से सब लोग मर्माहत है। सामाजिक आदमी थे, परिवार के ऊपर तो दुख का पहाड़ टूटा ही, साथ ही साथ समाज का सब लोगों का नुकसान हुआ है, क्षति हुई है और अत्यंत ही दुखद घटना है। इस तरह से अपराधियों के द्वारा गोली मार देना, हत्या कर देना निश्चित रूप से एक तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर चैलेंज जैसा है। घटना हो गई है, मैं परिवार के लोगों से मिलने के लिए घटना की जानकारी जब हुई उस समय हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की और फिर यहाँ बाकी चीज़ों की जानकारी परिवार के लोगों से मिली है, उसके आधार पे पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करेंगे और न्याय मिले इस बात का पूरा प्रयास होगा। जो घटना हो गई वो तो फिर से वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्याय मिले, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। हम सब लोग मिलकर न्याय, हाँ, इसलिए हमने कहा कि इस तरह से व्यक्तिगत क्षति है मेरे लिए, परिवार के साथ साथ मेरी खुद की क्षति, पार्टी की, पूरे समाज सब की क्षति है। लेकिन अब घटना तो हो गई है, न्याय कैसे मिले इस बात के लिए हम निश्चित रूप से प्रयास हर तरह से करेंगे और न्याय मिलेगा। महाकाल कुशवाहा की भी हत्या हो गई, पूरा मामला उद्भेदन जहाँ भी घटना हुई है अलग अलग कारण घटना के पीछे होता है, तो प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के बारे में अभी जितनी जानकारी हुई उसके आधार पे अब हम बात करेंगे पुलिस के बड़े अधिकारियों से और निश्चित रूप से घटना का उद्भेदन भी होगा और न्याय भी मिलेगा। बिहार में अपराधी बेलगाम है, पुलिस लगाम नहीं कस पा रही है और मतलब जो विपक्ष पार्टी है वो एनडीए पर सवाल खड़ा कर रहा है। घटना हुई है, इससे हम कहाँ इनकार करते हैं। घटना तो हुई है, जगह भी घटना हुई है, लेकिन घटना के बाद कार्रवाई इस हद तक पुलिस प्रशासन के लोगों ने हर जगह की है कि उसका उद्भेदन भी हुआ है, जानकारी मिली है और जो अभियुक्त जहाँ जिस घटना के पीछे जिसका भी हाथ रहा है, अधिकांश घटना में अभियुक्त आज जेल के अंदर बंद है। कहीं कहीं प्रशासन का जो अपना तौर तरीका है उसके कारण थोड़ा विलम्ब भले होता है, लेकिन कार्रवाई होती है और अभियुक्त पकड़े जाते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला किया। 31 दिसंबर को महिंदवाड़ा थाने की चक्के ढाब के समीप बदमाशों ने घर से बुलाकर रालोमो के प्रखंड अध्यक्ष मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में नामजद FIR दर्ज होने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सोमवार को खरहर गांव पहुंचे। दोनों ने मनोज के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। नीतीश के राज्य में अपराधियों का बचना मुश्किल है। इस दौरान पत्रकारों के सवालों पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लालू यादव के ऑफर को लेकर उन्होंने कहा कि लालू यादव डरे हुए हैं, उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। बीजेपी और जदयू मिलकर 2025 में 200 से अधिक सीट जीतेगी और एक बार फिर से नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2025 में भी नीतीश है और भारतीय जनता पार्टी तो 1996 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से लालू यादव ऑफर दे रहे थे नीतीश कुमार को कि दरवाजा खुला है, क्या कहेंगे? लालू यादव डरे हुए लोग हैं। लालू यादव को डर लगता है कि मेरा बेटा कैसे एस्टेब्लिश होगा, तो नीतीश कुमार जी को बार बार इस तरह का बयान देते रहते। एकदम स्पष्ट रहिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर 200 से अधिक सीटें जीतकर फिर से नीतीश कुमार। महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। आज महागठबंधन छात्र युवा दल के द्वारा जिला राजद कार्यालय से मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय तक विशाल प्रतिरोध मार्च युवा राजद जिला अध्यक्ष नितेश यादव के नेतृत्व में निकाला गया। बीपीएससी में अनियमितता, छात्रों पर ठंड के मौसम में लाठीचार्ज और पानी के बौछार के खिलाफ, शिक्षा का गिरता स्तर, 30 लाख ड्रॉप आउट विद्यार्थी, परीक्षाओं में पेपर लीक का भय एवं माननीय तेजस्वी यादव जी द्वारा 3.5 लाख सृजित पदों को भरने को लेकर राजद, कांग्रेस, वाम दल, CPI
CPIM VIP के युवा छात्र संगठन यानी महागठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया एवं सभी छात्र युवा इकाई महागठबंधन दल के नेतागण एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द BPSC का री एग्जाम कराया जाए। शुरू से हम लोग का दल इस मुद्दे पर गंभीर है। बिहार विधानसभा में 28 नवंबर को महागठबंधन के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में BPSC में नॉर्मलाइजेशन और पेपर लीक के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। प्रदर्शन में मौजूद युवाओं ने कहा कि सरकार जब तक री एग्जाम नहीं कराती है और हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और छात्रों के हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। लाठी गोली की सरकार कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गठबंधन के द्वारा जो युवा छात्र दल है BPSC एग्जाम में अनियमितता को लेकर उसके खिलाफ में हम लोग जो आज जो है पार्टी कार्यालय से लेकर हम लोग प्रतिशोध मार्च निकाले और यहाँ पर बिहार सरकार नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किए। हम लोग का मांग है कि जो BPSC एग्जाम जो छात्र लोग इतना मेहनत से जो है उस एग्जाम की तैयारी करता है वो पेपर लीक बंद होना चाहिए। और ये जो लगातार पेपर लीक जो हो रहा है कहीं न कहीं छात्रों में भय है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और ये उसके मेहनत पे कहीं न कहीं जो है ये दाग है। इसलिए जो हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इसको री एग्जाम करवाइए और आइंदा पेपर लीक न हो। आज क्या बोले आज हम लोग माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का हम लोग पूरा तमाम जो महागठबंधन का युवा छात्र दल जो है हम लोग आज उनका पुतला दहन किए। दामोदरपुर स्थित एक विवाह भवन में तेली राजनीतिक अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। दामोदरपुर स्थित एक विवाह भवन में तेली राजनीतिक अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन का उद्घाटन बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू विधायक ने किया। अपने संबोधन में श्री साहू ने बिहार में तेली जाति की राजनीतिक भागीदारी हेतु आगामी 9 फरवरी को पटना में तेली राजनीतिक अधिकार हुंकार रैली करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा तथा बिहार विधान परिषद तथा बिहार मंत्री परिषद में तेली समाज का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसी सभी उपेक्षापूर्ण नीति के आलोक में पटना में हुंकार रैली की सफलता के लिए मुजफ्फरपुर जिले के तैलिक बंधुओं से हजारों की संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने व्यावसायिक आयोग के गठन की मांग राज्य सरकार से की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेलसंड के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल तेली समाज की उपेक्षा तभी करता है जब वह समाज संगठित नहीं होता है। उन्होंने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में तेली समाज संगठित होकर एक मुश्त वोट करेगा। विशिष्ट अतिथि बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष साहू भोपाल भारती ने कहा तेली समाज जब किसी खास दल का बंधुआ मजदूर बनकर रहेगा तब तक तेली समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी। उन्होंने तेली घनी बोर्ड का गठन करने की मांग की ताकि तेली समाज की परंपरागत कुटीर उद्योग को स्थापित किया जा सके। उन्होंने बिहार में वर्तमान NDA सरकार में तेली समाज पर बढ़ते अपराध पर चिंता जताते तेली समाज की सुरक्षा की मांग की। पूरे राज्य में हमारी जाति की आबादी 3% और आबादी के अनुसार हमारे जाति को सभी राजनीतिक पार्टी ने ठगने का काम किया। एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसको कोषाध्यक्ष बना के ही रखने का काम किया है। आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि बिहार में तेली जाति को सम्मान के लिए, तेली जाति के अधिकार के लिए आबादी के अनुसार हमें हमारे हिस्सेदारी मिले। इसके लिए 9 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में तेली हुंकार रैली का आयोजन करके अपनी शक्ति एकता का प्रदर्शन दिखा के आने वाला समय में मुजफ्फरपुर, जहां उत्तर बिहार का पहला राजधानी बोला जाता है, यहाँ से आजादी के बाद आज तक इस जाति के MLA नहीं होना, निश्चित रूप से आज लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाला 2025 में 25 विधायक तेली जाति का बने। इसके लिए हम लड़ाई लड़ना शुरू की है और इसकी आगाज आज हुआ है। 9 तारीख को क्या कितने संख्या में जुटा दीजिएगा वहाँ तेली की? पूरे प्रदेश भर से 38 जिला से 1 लाख लोगों का जुटाने का लक्ष्य है। हमारी आबादी 37 लाख है साहब बिहार में। मैं नहीं कर रहा हूँ, राज्य सरकार कर रही है, बिहार सरकार कर रही है। उसमें 1 लाख बिहार से लोग आएंगे और जो अधिकार मेरा है
वो अधिकार को निश्चित तौर पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको देना पड़ेगा और आने वाला समय में बिहार में मंत्रिमंडल में भी हमारी जाति की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तेल घानी आयोग का बोर्ड का गठन कई राज्यों ने कर दिया है। तेली का जो परंपरागत काम रहा है, घानी तेल को पेरना, उसकी स्थिति बेहद खराब है। इस जाति को जानने के लिए, समझने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने इस बोर्ड का गठन किया है, लेकिन बिहार में आज तक नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है। इतने बड़ी संख्या में व्यवसायी हमारे समाज के हैं, लाखों करोड़ रुपया टैक्स देने का काम करते हैं, लेकिन साहब इसके बदले में मिलता है क्या? गोली मिलती है, रंगदारी मिलता है, धमकियां मिलती है। तो इसके लिए व्यवसायी आयोग का गठन करने का लगातार हम मांग उठा रहे हैं और आने वाला 2025 में जो सरकार बनेगी, सरकार को देना होगा हमारे संघर्ष को। 2025 के चुनाव को लेकर आपने कहा है कि मुजफ्फरपुर से दावा कर सकते हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? 2025 का चुनाव भी नजदीक है, मन से आप प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक दिखेगा इसमें। देखिए, एक सामाजिक मंच है, हमारा अधिकार बनता है। हमारी जाति के कोई उपेक्षा करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उसकी शुरुआत हो गई है। जिस तरह की बातें सामने आ रही है तो यह मान के चला जाए कि अब तेली जाति एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ भविष्य में। देखिए, ये तेली जाति अब कोई बधुआ मजदूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का एक का। अगर ऐसा होता, क्या रणविजय साहू मोरबा के एमएलए होता, संजय गुप्ता जी बेलसन के एमएलए होते? ये तो साबित करता है कि बधुआ मजदूर नहीं है। तेली समाज तो कह रहा है कि हमको जो सम्मान देगा हम उसको मतदान करेंगे, ये कह रहा है तेली समाज। और निश्चित रूप से तेली जो बोलता है वही करता है। यह समाज बहुत सम्मान पूर्वक लोगों को सेवा करने का काम दानवीर भावा साहब के वंशज साहब। विधानसभा क्षेत्र से आए सभी प्रतिनिधियों का साहू भूपाल भारती प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से हृदय से अभिवादन और खड़बंधन है। आज प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि 9 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल में लाखों की संख्या में तेली समाज जुटेगा और जो राजनीतिक उपेक्षा हो रही है 2025 में 25 विधायक बनाने का, और जो पार्टियां महागठबंधन जो अगर हमारे समाज को उचित प्रतीत करेगा, हम लोग जहां सम्मान वहीं मतदान करेंगे। और आज के सम्मेलन में हम लोगों ने तय किया कि चूंकि बिहार विधानसभा लोकसभा के चुनाव में हमारी उपेक्षा हुई है, मंत्रिमंडल के गठन में उपेक्षा हुई है, विभिन्न पार्टी के पदों में हमारी उपेक्षा हो रही है, विधान परिषद में हमारी उपेक्षा हो रही है, इन सभी उपेक्षाओं को लेकर आगामी 9 फरवरी पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। और मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रबुद्ध साथी लोग आए थे और आज हम लोगों ने घोषणा की कि मुजफ्फरपुर से और पूरा आसपास के इलाके से 3000 लोग पटना के सड़कों पर पहुंचेंगे और हुंकार रैली को आगाज करेंगे। एनडीए को कहीं ना कहीं ताकत दिखला रहा है कि वोटर रहे हैं आप लोग एनडीए का। देखिए, एनडीए का हम लोग कह दिए कि हम लोग बंदिया मजदूर नहीं है, हमसे अपेक्षा और हमारी उपेक्षा नहीं चलेगी। अगर हमसे अपेक्षा करते हैं कि आपको मैं वोट करूं तो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप हमको जैसे गाय को लोग हम लोग चारा खिलाते हैं, वैश्य समाज के लोग खासतौर पर तेली समाज के लोग दूहने वाले दूसरे लोग चले जाते हैं। जब मैं गाय को चारा खिलाता हूं तो दूहने का काम भी हमारा समाज करेगा। सिर्फ हम लोग गोबर और मूत्र पर विश्वास नहीं करते, हम लोग दूध पर विश्वास करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के महानगर कार्यालय में जिला संगठन प्रभारी चितरंजन गगन ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सदस्यता अभियान चला रही है। पार्टी का लक्ष्य पूरे बिहार से 1 करोड़ सदस्य बनाने का है। इस सदस्यता अभियान को गति देने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सह मुजफ्फरपुर जिला संगठन प्रभारी चितरंजन गगन मुजफ्फरपुर पहुंचे। राम भजन शाह मार्केट स्थित राष्ट्रीय जनता दल के महानगर कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए चितरंजन गगन ने कहा कि मुजफ्फरपुर के 10 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि हर बूथ पर कम से कम 2 क्रियाशील सदस्य बने। इसके लिए पार्टी के सदस्य तेजी से काम कर रहे हैं और 14 जनवरी के प्रथम चरण तक हम लोग इसमें 70% कामयाब हो चुके हैं। केवल मुजफ्फरपुर महानगर में रफ्तार थोड़ी धीमी है, जिसके लिए आज हम लोगों ने बैठक कर रणनीति तैयार की है। चितरंजन गगन ने कहा कि सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारे सदस्य हर दरवाजे तक जाकर तेजस्वी यादव की योजनाओं से लोगों को रूबरू करवाएंगे। मौके पर पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, इकबाल मोहम्मद शमी, पूर्व एमएलसी गणेश भारती, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना,
पाले खान, महानगर अध्यक्ष राय शाहिद इकबाल मुन्ना सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। देखिए, 19 सितंबर से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे बिहार में, पूरे देश में कहिए, और कम से कम 1 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा लक्ष्य है कि कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जहाँ पर कम से कम 2 क्रियाशील सदस्य हमारे नहीं हो। और मैं चूंकि संगठन प्रभारी हूँ मुजफ्फरपुर जिला का, महानगर का भी। मुजफ्फरपुर में जो स्थिति है, 10 विधानसभा क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, 10 में काफी तेजी से सदस्यता अभियान चल रहा है। आदरणीय नेता तेजस्वी जी का यहाँ पर कार्यक्रम था, पिछले बार आप लोग देखे। उसके बाद सदस्यता अभियान यहाँ तेजी से बढ़ा है और 10 विधानसभा क्षेत्र में हम लगता है कि 14 जनवरी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है फर्स्ट फेज में, उसमें 70% हम क्रॉस कर गए हैं 10 विधानसभा क्षेत्रों में। एक मुजफ्फरपुर महानगर कई कारणों से थोड़ा पीछे चल रहा था। उसी सिलसिला में बैठक ये बुलाई गई है मुजफ्फरपुर महानगर के साथियों का, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश भारती जी भी हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथी शमी साहब भी हैं, और लोग भी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी सब्बीर साहब लोग, सब लोग हैं इसमें। और मुजफ्फरपुर महानगर के साथी हैं गोपी कृष्ण जी जो उम्मीदवार थे विधान परिषद चुनाव में, सब लोग हैं। तो हम लोग उसी की समीक्षा करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं कि मुजफ्फरपुर जिला में एक मुजफ्फरपुर महानगर जो अब तक उस ढंग से गति नहीं पकड़ पाई थी, इसी समीक्षा के सिलसिले में हम लोग बैठे हैं और उसी पर गहन मंथन हो रहा है। और मुजफ्फरपुर महानगर में भी टोटल बूथ है 257। तो हम लोग का है कि हर बूथ पर कम से कम 2 क्रियाशील सदस्य हमारा बने, कम से कम। कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर कि हमारे कई साथी हैं, तो वहाँ पर 2 से अधिक भी बनेंगे। और इस बार यह है कि जो भी साथी हैं, चाहे वे राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, उनको अपने ही बूथ पर उनको क्रियाशील सदस्य बनना है। तो उसी सिलसिले में आज यह बैठक हो रही है और उसमें इसी के साथ साथ सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारे साथी जो हैं हर दरवाजे पर जाएंगे और आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने जो वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लागू करेंगे, जिसके तहत सभी माँ बहनों को 2500 रुपये प्रति महीना सीधे उनके अकाउंट में चला जाएगा। इससे जो है सो महिलाओं के में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जाएगी और बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी ढंग से भी और घोषणाएं हमारे नेता द्वारा की गई है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह देने के लिए, गैस सिलेंडर जो है वह जो है सो 500 रुपये गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने के लिए, उसके बाद जो है सो है आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के लिए। तो ये जो वादे हमारे नेता द्वारा किए गए हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनना निश्चित है। वार्ड नंबर 40 की नई बाजार में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिले के नई बाजार स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली मुजफ्फरपुर के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य मेला कैंप का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य कैंप में कुल 130 लोगों का इलाज किया गया। स्वास्थ्य मेला में आए सभी दंपति को परिवार नियोजन की सलाह और किट वितरण किया गया और साथ ही स्वास्थ्य कैंप में आए मरीजों का शुगर जांच, बीपी जांच, दवा, खून जांच, गर्भवती का ANC चेक आदि किया गया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर अभिषेक तिवारी, दीपक कुमार, मेनका कुमारी, दीपा भारती, अनुपमा कुमारी, गजेंद्र जी, आबिद हसन, गौरव कुमार एवं मौके पर वार्ड पार्षद वार्ड 40 इकबाल हुसैन ने अपना अहम योगदान दिया। हमारे वार्ड नंबर 40 में हर महीने जैसे लास्ट में या महीने के फर्स्ट वीक में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है। तो आज भी ये हेल्थ कैंप का आयोजन
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य कैंप BMP 6 के द्वारा लगाया गया। कनौली PCH जो सदर अस्पताल से एफिलेटेड है उनके द्वारा लगाया गया। इसमें एक 2 डॉक्टर MBBS और सारे मेडिसिन के साथ में आए हैं, पूरी टीम और इलाज कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि इस महंगाई के युग में जहां एक बार डॉक्टर की कंसल्टेंसी के लिए 500 रुपये फीस कम से कम पेड करना पड़ता है, तो ये एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ा सहायता है कि जो लोग डॉक्टर से कंसल्टेंसी नहीं कर सकते हैं वो यहाँ बढ़िया से दिखला के सभी प्रकार का जांच फ्री करा करके, दवा भी, मेडिसिन भी है, कफ सिरप है, बहुत सारा एंटीबायोटिक है, वो सब मुफ्त है। तो इसमें जो गरीब गुरबा जो भी लोग हैं हमारे भाई, वो सब लोगों को बहुत ही इसमें सहायता मिलता है। और हम ईश्वर से, अल्लाह से मैं यही प्रार्थना करूँगा, दुआ करूँगा कि कोई भी इस दुनिया में बीमार ना पड़े और जो बीमार है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।